विजय सर अचीवर्स इंस्टीट्यूट घोसी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आजकल जो देश की स्थिति है वो लॉकडाउन के चलते जो चीन की महामारी का नया नाम है कोरोना, जो पूरे विश्व में ग्रसित है, इस कारण से अचीवर्स इंस्टीट्यूट आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, जिस चैनल का नाम है अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। आप यूट्यूब पे इसको सर्च करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टीम मेंबर्स सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट के टॉपिक टू टॉपिक आपको वीडियो दे रहे हैं। आप इसको अध्ययन करिए अच्छे से और आप इस लॉकडाउन में अच्छे से अपनी तैयारी करिए। मैं विजय सर आप लोगों को भूगोल से परिचय कराऊंगा, ठीक है। भूगोल क्या है? भूगोल की जो पहला स्वरूप है कि भूगोल कहते किसे हैं, इसके संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि भूगोल का जन्म कैसे होता है, भूगोल है क्या, ठीक है। तो भूगोल को देखा जाए तो भूगोल हिंदी में और इंग्लिश में दोनों रूपों में अलग अलग इसके वर्णन देखने को मिलते हैं। हिंदी में, पहले हिंदी पे चलते हैं, तो भूगोल जो है वो दो शब्दों का योग है। भूगोल जो दो शब्दों का योग है, एक है भू और दूसरा है गोल। भू का अर्थ जाहिर सी बात है आप बता लेंगे पृथ्वी, और गोल का अर्थ गोलाकार। बहुत लोग बता देते हैं गोलाकार, लेकिन क्या पृथ्वी का गोल होना पूरे भूगोल को परिदृश्य बता सकता है या पृथ्वी गोलाकार है? इससे क्या हम किसी भूगोल के बारे में जानकारी ले पाएंगे? इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि ये गोल का अर्थ वास्तविक रूप में क्या है, इसके बारे में आपको हम लेके चल रहे हैं। तो इस गोल को अगर हम कह देते हैं, इस गोल को अगर अंग्रेजी के अर्थ में लेके चलते हैं, तो जिसका अर्थ होता है लक्ष्य या तो उद्देश्य। अब इन दोनों शब्दों को एक साथ हम मिला देंगे और तब पता चलेगा कि भूगोल क्या है। तो सीधा सा मतलब है कि जो विषय या शास्त्र पृथ्वी के उद्देश्यों या लक्ष्यों को बयां का मतलब बतलाना होता है, बयां उर्दू शब्द है, बयां करता है, वह शास्त्र या विज्ञान भूगोल कहलाता है। जैसा कि शब्द से हम पहले ही बताएं कि पृथ्वी, और ये गोल का अर्थ गोलाकार न लेकर के इसके लक्ष्य या उद्देश्य को, तो अब सीधा सा मतलब निकल करके आ रहा है जो पृथ्वी के लक्ष्यों या उद्देश्यों को बता ले, यानी पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, चाहे मानव से निर्मित हो या प्राकृतिक से निर्मित हो या स्थल हो, जलमंडल हो या ब्रह्मांड हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके उद्देश्य या उसके लक्ष्यों को बताने वाला कोई विज्ञान है, इस शास्त्र है, तो इस धरा पर कोई और नहीं बल्कि उसी का नाम भूगोल है। ये तो बात हो गई हिंदी की। अब इसके संदर्भ में अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। तो अंग्रेजी में ये भी दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी से। जियो का अर्थ जाहिर सी बात है आप बताएंगे पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, कुछ भी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन, वर्णन करना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि बिना किसी चीज को देखे ही हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर हम तब जब इसको देखें, इसकी इमेज अगर हेलीकॉप्टर है या किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं हमें इमेजिंग, और इस ग्राफी से अर्थ आपको लेके चल रहे हैं इमेज। इमेज का मतलब ही होता है किसी भी चित्र को, जैसे सपोर्टेड ग्राफी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑडियो जो केवल आवाज से होती है, और दूसरी होती है वीडियो। जो दृश्य के संदर्भ में। तो यहां पे जैसे सपोज दैट आपके घर कभी फंक्शन होता है या शादी विवाह पड़ता है, तो उसके ड्रेस कोड से ही हम समझ जाते हैं कि वो दूल्हा है या दुल्हन है, या किसी बर्थडे का, किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम समझ जाते हैं कि बर्थडे बॉय कौन है।
तो ठीक इसी तरीके से इस शास्त्र या विज्ञान का नाम है भूगोल, जो सीधे सीधे वर्णन करता है। वर्णन तब कोई करता है जब कोई उसको इमेजिन करता है। इमेजिन, जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि पर्वत इस प्रकार का होता है, पहाड़े इस प्रकार की होती है, पहाड़ियां इस तरीके की होती है, झरनों का स्वरूप इस तरीके का होता है, हिमानी, ग्लेशियर्स, ये इस तरीके की चीजें हैं। तो आप जब भी बाहर निकलते हैं उन दृश्यों को देखते हैं, देखते ही समझ जाते हैं। जैसे आपको सपोज डेट बीए किए होंगे, एमए किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो आप जब बाहर कभी निकलते हैं ट्रेनों से, बसों से, तो आपको वो दृश्य जैसे ही नजर आते हैं तो आप देखते ही कहते हैं फला सर ने इसके बारे में ये चर्चा की थी और इस प्रकार से ये पर्वत है, फला सर ने इस तरीके से चर्चा की थी, तो ये क्या है, पर्वत है, के साथ साथ झरना है, ग्लेशियर्स है, हिमानी है, वन है, नदियां हैं। इस तरीके का अर्थात भूगोल का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी चीज को पहले आपके मानसिक चित्रण में उकेर दे, और जो मानसिक चित्रण में आ जाता है उसे कभी भूला और भुलाया नहीं जा सकता। इसी शास्त्र या विज्ञान का नाम भूगोल है। ठीक है।